नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो उस केस में आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग पर अपनी ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देनी होती है। जैसे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग पर ब्रांड का लोगो प्रिंट करवा सकते हो, जो प्रोडक्ट का नाम है वो प्रिंट करवा सकते हो, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है वो प्रिंट करवा सकते हो, आपकी ब्रांड और कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करती है वो प्रिंट करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट एक फूड प्रोडक्ट है तो उस केस में इंग्रेडिएंट्स हो गया, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन हो गया, फसाई लाइसेंस नंबर हो गया, ये सब चीजें आपको प्रिंट करवानी रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें कि आप प्रिंट नहीं करवा सकते, जैसे कि एमआरपी हो गया, बैच नंबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी शेल्फ लाइफ होती है तो उस केस में एक्सपायरी डेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि आप प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये टाइम के साथ बदलती हैं, तो इस वजह से आप इन्हें प्रिंट नहीं करवा सकते। तो नॉर्मली एक वेंडर क्या करता है, बाकी की इंफॉर्मेशन तो प्रिंट करा लेता है लेकिन थोड़ा स्पेस खाली छोड़ देता है जिससे कि इन चीजों को वो बाद में प्रिंट कर सके। अब एक बार आपकी प्राइमरी पैकेजिंग बनकर आ गई, एक बार आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट को आपने प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर डाला और जब बात आती है उसकी सेलिंग की, तो आप इस बात से कंफ्यूज हो जाते हो कि अब आप एमआरपी, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे प्रिंट करें अपने प्राइमरी पैकेजिंग पर। तो इसके लिए एक सेलर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो स्टिकर का यूज करे, लेकिन स्टिकर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो इसलिए स्टिकर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए एक सेलर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो इतने इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को अपनी प्राइमरी पैकेजिंग पर प्रिंट कैसे करे। तो हाल ही में मैंने भी अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स के लिए ये चैलेंज जो है वो फेस किया था। मैंने ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पर, यूट्यूब पर, गूगल पर काफी सर्च किया, तो मुझे जो भी ऑप्शंस मिल रहे थे ना वो काफी एक्सपेंसिव मिल रहे थे। 15,000, 20,000, 30,000 अप टू 50,000 के काफी सारे ऑप्शंस मिले थे। लेकिन मेरे को जो परचेज करना था वो बजट रेंज में खरीदना था। 2-3-4,000 के अराउंड मुझे कोई मशीन परचेज करनी थी जो कि मेरा जो काम है वो फुलफिल कर दे। और तब जाकर मुझे ये बैच प्रिंटिंग मशीन मिली, जो कि है डायनो जेम्स की बैच प्रिंटिंग मशीन। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे नीड थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की, मैंने यूज की, मुझे ठीक लगी, तो मुझे लगा मुझे आप सभी को भी बताना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट हो लेकिन वो सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो में आज इस मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि ये मशीन कैसे हमारे काम आने वाली है। देखिए, ये डायनो जेम्स की सेल्फ इंकिंग बैच प्रिंटिंग मशीन है और इसमें चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये लिख रहा है पैक्ड बाय MM ट्रेडर्स है, इसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइजेस वगैरह लिख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस पे MRP क्या लिख रही है और मुझे ये कितने की पड़ी है और आप कहां से इसे बेस्ट प्राइस में परचेज कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और इसमें इसके एप्लीकेशन एंड यूजेस भी लिख रहे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। मेनली ये जो मशीन है उससे आप MRP, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इस टाइप की चीज जो है वो प्रिंट कर सकते हो। मैंने बताया ना, स्टिकर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है और जो एक्सपेंसिव मशीन होती है वो काफी इजी टू यूज होती हैं। आपको अपना प्रोडक्ट जो है कन्वेयर बेल्ट पर रखना होता है और ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट पर सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो प्रिंट हो जाते हैं। तो काफी इजी टू यूज मशीन्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो काफी एक्सपेंसिव हैं और एक नए बिगनर के लिए इतनी एक्सपेंसिव मशीन खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। अभी इनकम हुई नहीं है और इतने खर्चे पाल लो, कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मशीन मैंने खरीदी है, क्योंकि मुझे भी अभी मेरा जो ब्रांड है वो बिल्कुल नया है, तो मुझे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, कम इन्वेस्टमेंट में ही देखना था कि क्या ऐसी मशीन अवेलेबल है। तो मैंने ये मशीन मंगाई है और मुझे ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए हैं इसका यूज करते हुए, तो मुझे लगा आपको इसके बारे में फीडबैक देना चाहिए। बेसिकली इस बॉक्स के अंदर आता क्या है पहले मैं वो बता देता हूं। इस बॉक्स के अंदर एक तो इंक आती है। अब इंक क्या, दो तरह के बेसिकली इसमें लिक्विड है, एक तो ये ब्लैक इंक है और एक ये वाइट ट्रांसपेरेंट जो है वो सॉफ्टनर सॉल्वेंट करके इस पे बॉक्स पे लिखा हुआ है। तो एक तो ये दो तरह की लिक्विड आए हैं। फिर उसके बाद ये है हमारा मेन मशीन जिससे कि हम प्रिंट करेंगे। तो ये हमारी मेन मशीन हो गई। और इसके अलावा इसमें एक ये हमारी लेटर किट आई है, डायनो जेम्स की सेल्फ इंकिंग लेटर किट बॉक्स आया है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो देखिए
इसके अंदर इस तरीके से कुछ सामान आया है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये आया है जिससे कि आप लेटर को ईजिली पिक कर सकते हो। फिर इसके बाद इसमें एक सीजर आई है और इसके बाद इसमें ये कि इंक पैड आया है, ठीक है ना, और ये इसमें लेटर्स आए हुए हैं और इसके अलावा इसमें एक मैनुअल आया है जिसे पढ़कर आप समझ सकते हो कि कैसे आपको इसे यूज में लेना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इसमें आपको करना क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको इसे प्रेस करके होल्ड करना है। तो मैं इसे प्रेस करके इधर होल्ड कर देता हूं और होल्ड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इधर से ईजिली ये निकाल सकते हो। देखिए ये वही चीज़ है जो कि ये है, आपको एक एक्स्ट्रा मिली हुई है, ये वही इंक पैड है। बेसिकली इस पे ही आपको इंक जो है वो डालनी रहेगी। और इसके अलावा आपको इसमें से ये जो लेटर पैड है, बेसिकली जहाँ पर आपको लेटर जो है वो डालने हैं, वो आप इधर से निकाल सकते हो। तो देखिए ये है लेटर पैड, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या रहेगा, आपको ये जो लेटर्स आपको मिले हुए हैं, ये लेटर आपको यहाँ से इससे पिक करके और कुछ लेटर इस तरीके से पूरी लाइन में भी लगे हुए हैं, तो आप उसको सीजर से कट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से लेटर कट करने हैं, इस वाले पैड पर आपको लेटर लगाने हैं, आपको इस पर इंक डालनी है, उसके बाद ये रेडी टू यूज है। मैं इसे वापस से लगा लेता हूं। देखिए ऑलरेडी मैंने लेटर जो है वो इसमें लगाए हुए हैं। ऑब्वियसली मैं वीडियो में आपको लेटर लगाकर नहीं दिखा सकता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है लेटर लगाने में और शुरुआत में अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इसका। तो कभी कभी क्या है, लेटर हमें दिखते सीधे हैं लेकिन वो प्रिंट होते वक्त उल्टे प्रिंट होते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा शायद करते करते हैबिचुअल हो जाएगा। तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो लगा, लेकिन ठीक है यार, वैल्यू फॉर मनी चीज लगी, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो मैंने इसे दोबारा से इसमें फिट कर दिया और ये मैंने लिया, इसको मैंने इसमें फिट कर दिया। इसे फिट करने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी इंक की ड्रॉपलेट्स डाल लेता हूं। देखिए मैं थोड़ी सी इसमें इंक की ड्रॉपलेट्स डाल लेता हूं। ये मैंने इसमें इंक की ड्रॉपलेट्स डाल ली, इसको अब इसमें रख दिया और उसके बाद मैंने इसको, जो मैंने इधर होल्ड किया हुआ था, इसको मैं रिलीज़ कर देता हूँ। अब मैंने इसे रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ करने के बाद अब देखिए ये मेरा जो है वो ईजी टू यूज़ है। देखिए रैंडमली मैंने ये कोई पेपर ले रखा है, इस पर मैं इस मशीन को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं पॉसिबल होगा तो वीडियो में ही आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये प्रिंट किया तो देखिए यहाँ पर ये मेरा आ गया है MRP 155। उसके बाद ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख रही है और फिर मेरा बैच नंबर लिख रहा है। आप देखोगे प्रॉपरली सब लिखा आ गया है। थोड़ा सा बैच नंबर जो है वो थोड़ा डार्क कम है, तो इसमें मैं थोड़ी इंक कम डाली है। इसका मतलब ये थोड़ी सी आप इंक दोबारा से डालोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से आपने मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP और बैच नंबर जो है वो प्रिंट कर लिया है। अब ये ना काफ़ी ईजी टू यूज हो गया। एक बार आपने अब इसमें इंक रिफिलिंग कर ली, एक बार आपने अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP वगैरह लगा लिया, बैच नंबर लगा लिया। अब आप अपने प्रोडक्ट पर इसे यूज कर सकते हो। 15-20 दिन बाद जब भी आप कोई प्रोडक्ट लाते हो, उसमें अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट अब बदलनी है क्योंकि डेट अब नहीं आ चुकी है, तो उस केस में बस आप डेट बदल लो, MRP आपकी एज इट इज वही है, बैच नंबर आपको बदलना है बदल लो और फिर आप दोबारा प्रिंट कर सकते हो। कल को आपको MRP चेंज करनी है तो आप अपने पैड पे MRP चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मुझे काफी सही लगा। आप अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड के प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर इसको यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से जो भी आपको प्रिंट करना है वो करा सकते हो। उसमें अगर मैं इसमें लेटर किट की बात करूं तो उसमें काफी सारे अल्फाबेट्स, काफी सारे न्यूमेरिक कैरेक्टर अवेलेबल है जिसका कि आप बेनिफिट ले सकते हो, यूज ले सकते हो प्रिंटिंग के लिए। तो मुझे ये ठीक प्रोडक्ट लगा। बाकी ये वाला जो सॉल्वेंट इसके साथ आया है वो क्लीन करने के लिए आया। अगर आपने कहीं गलती से गलत इंक प्रिंट कर दी है या फिर आपको वो सही नहीं लग रहा तो आप इस सॉल्वेंट से उसे रिमूव कर सकते हो। आप अपने इंक पैड को या लेटर्स को क्लीन कर सकते हो इस सॉल्वेंट की मदद से। और कल को आपकी इंक या फिर ये सॉल्वेंट खत्म हो जाता है तो आप इसको दोबारा से ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन भी मिल जाएगा या ऑफलाइन किसी स्टेशनरी शॉप से भी आप ले सकते हो। तो यही प्रोडक्ट के बारे में मुझे इस वीडियो में बताना था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आप सभी सेलर से आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप कौन सी मशीन का यूज करते हो अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड की पैकेजिंग पर जब आपको MRP बैच नंबर वगैरह प्रिंट करना रहता है। अगर वो बजट रेंज की मशीन है, 2000, 3000, 4000 रेंज तक की मशीन है तो आप प्लीज
कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि बाकी सेलर उसको भी देख सकें और अपने हिसाब से बेस्ट जो उन्हें लगे वो परचेज कर सकें। देखिए मैं ये नहीं कह रहा ये बेस्ट मशीन है, लेकिन मैंने इसे यूज किया, मुझे ये सही लगी और मुझे इस रेंज में कोई और ऑप्शन नहीं दिखा। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको ये बता रहा हूं। आपको अगर कोई ऑप्शन समझ में आता है तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से मंगाया था। अमेजोन पे ये मशीन मुझे 1800 रुपीज की मिली है, 1798 रुपीज की मशीन मिली है। एमआरपी इस पे 3500 रुपीज थी और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे अलग अलग रेट था, कहीं 2100 था, कहीं 2200 था, कहीं 2000 था, कहीं 2500 था। अमेजोन पे 1800 की भी मिल गई और मुझे जीएसटी इनवॉइस भी मिल गया, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के लिए इसकी नीड है, तो दोनों ही बेनिफिट होगा। इस वजह से मैंने अमेजोन से इसे परचेज की है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई और मशीन के बारे में पता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि सभी सेलर उसका बेनिफिट ले सकें। बस इस वीडियो में मुझे इसी मशीन के बारे में बताना था। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।